हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेणु मौर्य। तो आज से नवरात्र शुरू हो चुके हैं, मां भगवती के दिन शुरू हो चुके हैं। मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है, माँ के अलग अलग 9 रूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। घरों में कलश की स्थापना की जा रही है, जिससे कि माँ भगवती को आप प्रसन्न कर सकते हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि शारदीय नवरात्र अब शुरू हो चुके हैं, माँ भगवती की घरों में पूजा अर्चना लगातार की जा रही है। हर दिन शक्ति के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जो कि भारत की अनोखी संस्कृति की झलक पेश करती है। आज पहले दिन माँ दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। कलश स्थापना कर माँ दुर्गा का वाहन किया जा रहा है। हालांकि इस साल कोरोना की वजह से नवरात्र में पहले जैसी धूम नजर नहीं आ रही। तो आइए जानते हैं इस नवरात्रि कैसे प्रसन्न होगी माँ भगवती और कैसे करे माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना। माँ भगवती की कृपा पाने के दिन शुरू हो गए हैं। अगर विधि विधान से पूजा अर्चना कर देवी को प्रसन्न कर दिया जाए तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और जीवन से सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा के ही 9 अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है, जिनमें सबसे पहले आराधना होती है माँ शैलपुत्री की। हिंदू धर्म में उपासना और त्योहारों का अपना महत्व है। दिन, महीने व साल के मुताबिक भगवान को पूजने की विधि हिंदुओं में अपनाई गई है। इन्हीं त्योहारों में से एक है शारदीय नवरात्र का त्योहार, जहां मां दुर्गा की अलग अलग 9 रूपों की पूजा लगातार 9 दिनों तक की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व होता है। नवरात्र मां नव दुर्गा की उपासना का पर्व है। ये हर साल श्राद्ध खत्म होते ही शुरू होता है, लेकिन इस बार अधिक मलमास लगने से नवरात्रि 25 दिन देरी से शुरू हो रहा है। नवरात्र जो कि आज से 25 अक्टूबर तक चलेगा। माँ दुर्गा का रूप माँ शैलपुत्री होता है। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। शैलपुत्री माँ ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। उनकी एक मार्मिक कहानी है। माँ शैलपुत्री की महिमा। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा जाता है। पूर्व जन्म में इनका नाम सती था और ये भगवान शिव की पत्नी थी। सती के पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया था। इसी वजह से सती ने अपने आप को यज्ञ अग्नि में भस्म कर लिया था। अगले जन्म में यही सती शैलपुत्री बनी और भगवान शिव से विवाह किया। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा के ही 9 अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। हर दिन एक अलग स्वरूप को समर्पित होता है, जिनमें सबसे पहले आराधना होती है शैलपुत्री माता की। कहते हैं कि अगर विधि विधान से पूजा अर्चना कर देवी को प्रसन्न कर दिया जाए तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और जीवन से सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। चूँकि नवरात्रि के पहले दिन ही कलश की स्थापना होती है और इसी दिन देवी शैलपुत्री की भी पूजा की जाती है, इसलिए ये दिन और भी विशेष हो जाता है। चलिए जानते हैं कलश स्थापना की विधि। कलश स्थापना की विधि। पहले नवरात्रि की सुबह मुहूर्त में उठकर स्नान करें। किसी शुद्ध व पवित्र स्थान पर मिट्टी से वेदी बनाएं। मिट्टी की जगह लकड़ी की चौकी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इस पर माँ की मूर्ति स्थापित करें। मिट्टी का कलश लें, जिसमें मिट्टी लेकर उसमें जौ को बोएं। दुर्गा पूजन में कलश की स्थापना करने के लिए कलश पर रोली से स्वास्तिक और त्रिशूल अंकित करना चाहिए।
फिर कलश के गले पर मौली लपेटे। पहले उस स्थान पर रोली और कुमकुम से अष्टदल कमल बनाकर पृथ्वी का स्पर्श करते हुए सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें और फिर पूरी विधि के साथ माँ दुर्गा की आराधना करें। नवरात्र यानी कि शक्ति की उपासना का बेहद खास दिन। कहते हैं इस दिन देवी की विधि विधान से पूजा की जाए तो जीवन के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं और आम इंसान भी सिद्धि प्राप्त कर लेता है और साथ ही उसे माँ की असीम कृपा भी मिल जाती है। तो नवरात्र के पहले दिन पूजा और क्या होगी पूजा की विधि, आइए जानते हैं। शैलपुत्री माता की पूजा की विधि। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी पर शैलपुत्री माँ की तस्वीर स्थापित करें। हाथ में लाल रंग के फूल लें और ध्यान लगाएं। देवी के मंत्र का जाप करें। ध्यान के लिए इस मंत्र को पढ़ें। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चाय ओम शैलपुत्री दिव्याय नमः। जब मंत्र का जाप हो जाए तो हाथ में रखे फूल माता की तस्वीर पर अर्पित करें। माँ को भोग लगाएं। अब देवी शैलपुत्री देवी के मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम शैलपुत्री दिव्याय नमः। उसके बाद माँ से मनोकामना पूर्ति की कामना करें और आशीर्वाद लें। नवरात्रि का तो मौका ही होता है माँ भगवती के प्रति अपनी अथाह प्रेम और श्रद्धा भाव प्रदर्शित करने का। यूं तो मैया अपने भक्तों पर हमेशा ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन भक्तगण भी उपवास करके मैया को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि का व्रत रखने के भी अपने नियम होते हैं और अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि पर व्रत रखने का विचार कर रहा है तो उसे पहले इन नियमों को जान लेना चाहिए। ज्यादातर माँ के भक्त पूरे 9 दिन का उपवास रखते हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए पूरे 9 दिन व्रत रखना संभव नहीं होता, ऐसे लोगों को हमेशा पहले व आखिरी दिन व्रत रखना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में व्रती व्यक्ति को अपने खान पान को लेकर बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। यूं तो बाजार में भी व्रत की थाली व अन्य खाने पीने का सामान मिल जाता है, लेकिन कोशिश करें कि आप घर का बना साफ सुथरा भोजन ही करें। आप चाहे तो बाजार में मिलने वाले चिप्स आदि का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा व्रत के दौरान प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। नवरात्रि के पहले दिन जहां कलश स्थापना करने का विधान, तो वहीं आखिरी दिन कन्या पूजन करके व्रत खोला जाता है। मां शैलपुत्री का स्वरूप सौभाग्य और शांति का प्रतीक माना जाता है। मां शैलपुत्री हमेशा शक्तिमान होने का वरदान देती है। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना और मां का आशीर्वाद लेकर घर में खुशियां लाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन फर्स्ट। तो माँ की उपासना का बेहद खास दिन, माँ की भक्ति का बेहद खास दिन। आज से नवरात्रों के आगाज हो चुके हैं। घरों में माँ की पूजा अर्चना की जा रही है। हम आपको 6 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर भक्त माँ की भक्ति में लीन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली तस्वीर आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर पहुंचकर माँ की भक्ति में लीन होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको गाजियाबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर मंदिरों में इस बार धूमधाम के साथ भक्त तमाम गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदिर पहुंच रहे हैं और तमाम गाइडलाइन के साथ मां की भक्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर आपको मथुरा से दिखा रहे हैं, जहां पर भक्त लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं और तमाम गाइडलाइन के साथ मास्क पहनकर नियमों का पालन करके मंदिर में मां की भक्ति कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, मां के दर्शन कर रहे हैं।
मां की असीम कृपा पाने के लिए भक्त लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और हालांकि इस बार कोरोना का थोड़ा तो कहर देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी भक्तों की भक्ति में बिल्कुल भी कमी किसी भी तरह की नजर नहीं आ रही। अयोध्या की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर भक्तगण आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ भक्तों ने व्रत भी रखा हुआ है, जिसके तहत यहाँ पे तमाम नियमों का भी लोग पालन कर रहे हैं। कानपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर भक्त भक्ति में लीन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, माँ की भक्ति कर रहे हैं और माँ की भक्ति करके अपने मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो धूमधाम से तो गोरखपुर से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पे मंदिरों में तमाम तरीके के यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। तमाम यहाँ पे कोरोना को देखते हुए यहाँ पे इंतजाम भी किए गए हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए। धूमधाम से मां दुर्गा की पूजा हो रही है। मां के अलग अलग स्वरूपों की 9 दिन तक अलग अलग पूजा अर्चना की जाती है। हर देवी की अपनी एक अलग मान्यता होती है, अपनी एक कहानी होती है। भक्तों का जुड़ा है अटूट विश्वास। नवरात्रि का त्योहार इस बार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गोरखपुर के मंदिर में आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं, जहां पे मां का आशीर्वाद ले रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां की भक्ति में पूरी तरीके से अटूट विश्वास के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। और नवरात्रि को लेकर भक्तों में कैसा उत्साह देखा जा रहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आज माता जी का नवरात्र का पहला दिन है और मैं सभी भक्तों से यही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग यहाँ आए, जैसा कि इस समय जान रहे हैं कोविड का टाइम चल रहा है और प्रिकॉशंस का ध्यान दें, मास्क लगाएं और भीड़ में ना चलें और माता से आशीर्वाद लें और सभी सुखी रहें। पूरी गाइडलाइन का पालन हो रहा है और बाहर कहा भी जा रहा है सब लोग मास्क पहन करके थोड़ा दूरी बना करके ही दर्शन करें और सब लोग अपने हिसाब से ही दूरी बना के दर्शन कर रहे हैं। और आज महारानी सर्दीय नवरात्र का पहला दिन है। 3 महारानी विराजमान है, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो कानपुर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर मां भगवती की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तों में अटूट विश्वास देखा जा रहा है, भक्तों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। कोरोना को ध्यान में रखकर तमाम यहाँ पे गाइडलाइंस भी दिखाई दे रही है। गाइडलाइंस का पालन करते हुए मास्क लगाकर भक्तगण मंदिर में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। यूँ तो नवरात्र का महत्व बहुत ही अहम होता है और इस दिन की अगर बात कर ली जाए तो माँ भगवती की 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माता यानी कि शांति और सौभाग्य का प्रतीक होती है माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री के दिन आज पहला नवरात्र जो कि माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। हालांकि भक्तों की अगर बात करें तो भक्तों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। और इस साल हालांकि कोरोना चल रहा है, जिसके चलते तमाम भक्तगण भी लगातार माता रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे भी इस बीमारी से छुटकारा मिल सके। और नवरात्रों की पूजा कैसे करनी चाहिए, कैसे दिन की शुरुआत करनी चाहिए, कलश की स्थापना कैसे की जाए, तमाम नियमों को ध्यान में रख कर क्या कुछ खास करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। जी आचार्य जी, आज का दिन जो कि बेहद खूबसूरत है, आज से नवरात्र का आगाज हो चुका है। घरों में माँ की तमाम 9 देवियों की पूजा की जा रही है। अगर आज की बात कर ली जाए तो आज शैलपुत्री माँ की पूजा की जा रही है, तो इस बार के नवरात्रों में क्या कुछ अहम और क्या कुछ खास देखा जा रहा है? अगर वाकई में देखा जाए तो इस बार का जो नवरात्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
करीब 58 वर्षों के बाद ऐसा संयोग आया है जी जब चित्रा नक्षत्र के अंतर्गत नवरात्र का प्रारंभ हुआ है। शनिवार के दिन शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हुआ है। इस नक्षत्र के जो अधिष्ट देवता हैं वो त्वष्टा हैं और इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो मंगल माने जाते हैं। तो ये जो एक प्रकार का समावेश देखने को मिला है, शायद ये करीब 58 वर्षों बाद इस बार आया है। जी और इस प्रकार की परिस्थिति में जैसा कि माता शैलपुत्री कौन है, माता शैलपुत्री आप लोग जानते हैं कि पार्वती जी का जो नाम है वो माता शैलपुत्री कही जाती है और पार्वती जी को विशेष रूप से बिल्लो पत्र प्रिय है। और आज का जो नक्षत्र है उसको बेल की सुगंध सबसे ज्यादा, जो आज नक्षत्र के जो देवता हैं उनको बेल की सुगंध सबसे अधिक प्रिय है। तो अगर आज के दिन को उठा करके देखा जाए, आज के महत्व को उठा करके देखा जाए, तो आज का महत्व बहुत ज्यादा है। आज जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक देवी की आराधना करते हैं उनको निश्चित रूप से देवी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से समस्त दर्शकों से निवेदन करूंगा कि हाथ जोड़ करके जहां भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं मेरे साथ श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ करके देवी का ध्यान करें और मन में इस प्रकार की कामना करें कि देवी हमारे सामने साक्षात विराजमान है। आप लोग देवी जी को देख ही पा रहे हैं साक्षात, तो साक्षात विराजमान है, उनसे प्रार्थना करें और अपने लिए आशीर्वाद मांगे। मैं सभी के लिए एक बार मंत्र का उच्चारण करूंगा, आप सभी से भी निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके मेरे साथ देवी जी का ध्यान करें। जी ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीदा प्रसीद मातो जगतोऽखिलश्च प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। बोले जगत जननी माता जगदम्बा की जय। तो मैं जगत जननी माता जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ उनका आशीर्वाद समस्त दर्शकों पर पूरी तरह से बना रहे। तो आज के जो नवरात्र का महत्व है, नवरात्र का तो खैर हमेशा जो देवी के पूजन का महत्व है वो हमेशा बहुत अधिक होता है, लेकिन इस बार का जो नवरात्र है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी रेणु जी बिल्कुल, आज पहला दिन माँ शैलपुत्री का दिन है। माँ शैलपुत्री की पूजा की जा रही है, तो इसकी विधि क्या है और कैसे माँ शैलपुत्री की पूजा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो माता जो स्वरूप लगता है, माता का जो नाम ही जब शब्द में सबसे पहले माता आता है, तो माता के पूजन के लिए तो सबसे पहली आवश्यकता है रेणु जी, वो शास्त्र कहता है कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छेद न भावा। आप देवी की पूजा में जो सबसे पहली आवश्यकता वो आपके निर्मल मन की है। हम बहुत देर तक बैठ करके देवी की आराधना करें, बहुत कुछ देवी को अर्पण करें, उसका लाभ शायद नहीं प्राप्त होता है यदि हमारा मन निर्मल ना हो। तो सबसे पहली जो आवश्यकता है वो आपका निर्मल मन होना चाहिए। अब दूसरी चीज क्या है, शैलपुत्री जी के पूजा में पूजा के दो नियम हैं। एक तो षोडशोपचार पूजा का नियम है और एक पंचोपचार पूजा का नियम। एक 16 प्रकार की चीजों से देवी की आराधना की जाती है, एक पंचोपचार से देवी की आराधना की जाती है। दोनों नियम विशेष प्रकार के देवी के पूजा के लिए, क्योंकि नवरात्र में विशेष जो महत्व है पूजा का वो रात्रि का है। दिन में तो हम देवी की आराधना करते हैं, लेकिन रात्रि में विशेष प्रकार से अगर देवी की आराधना की जाए तो नवरात्रि में रात्रि का विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। तो जब भी हमारे दर्शक देवी का पूजन करें तो ध्यान रखें कि शैलपुत्री माता का पूजन करते हुए आपका जो केश है वो पूर्व की तरफ होना चाहिए। पीले या लाल आसन पर आपको बैठ करके पूजन करना है। कोई चौकी रख करके उस पर लाल या पीला कपड़ा रख करके देवी की मूर्ति इत्यादि आपको स्थापित करना है। और मूर्ति स्थापित करने के बाद या फोटो स्थापित करने के बाद आप 5 चीजें या 16 चीजें इकट्ठा करने। 5 चीजों में क्या आता है सबसे पहले उसको नोट कर लें। 5 चीजों में आता है सबसे पहले जल हो गया, उसके बाद वस्त्र के लिए मोली, आप जो धागा बांधते हैं हाथ में वस्त्र हो गया या चुन्नी आप अर्पण कर सकते हैं, वस्त्र हो गया। वस्त्र के साथ चंदन हो गया, 3 चीजें हो गई। चंदन के साथ फल और मिष्ठान हो गई। चौथी चीजें जो है वो फल और मिष्ठान विशेष रूप से देवी जी को अर्पण किया जाता है। और उसके साथ 5 लौंग देवी जी को आज जरूर अर्पण करना चाहिए। 5 लौंग देवी जी को आज जरूर अर्पण करना चाहिए। जब आप 5 लौंग देवी जी को अर्पण करते हैं तो उससे देवी का जो विशेष आशीर्वाद है वो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होता है। और उसके साथ बिल्लो पत्र देवी जी को 5 बेल पत्र जो है
ओम नमः शिवाय बोलते हुए देवी जी को अर्पण करें। यदि इस प्रक्रिया को पूरी तरह से पालन किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में जो देवी जी का शुभ आशीर्वाद हमें प्राप्त करना है, पूजन के इस नियम से अगर हम करते हैं तो देवी जी का शुभ आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। जी बिल्कुल, भक्तों पर देवी की असीम कृपा बनी रहे, भक्त माँ की भक्ति में लीन रहे। हालांकि माँ की पूजा से पहले कलश की स्थापना भी की जाती है आचार्य जी, तो इसके क्या कुछ विधि विधान है? जी बिल्कुल, अगर कलश स्थापना के विधान को लेकर जी। के बात करें, जब हम विस्तार में, जो मैंने अभी पूजन का नियम बताया है, ये साधारण आदमी भी कर सकता है इसको। जब हम पूजन के और विस्तार में जाते हैं तो कलश स्थापना और खेत्री बीजना, आप लोग जानते हैं ना, खेत्री का बोया जाता है, इसमें जौ इत्यादि डाल करके माता का एक खेचरी स्वरूप है, उसकी आराधना की जाती है। तो कलश स्थापना में सबसे पहले तो कलश मिट्टी का हो सकता है, यदि घर में कोई बर्तन है तो आप उसका कलश ले सकते हैं। और कलश के अंदर 5 चीजें जरूर डालनी चाहिए। कौन सी 5 चीजें डालनी चाहिए? जी। कलश के अंदर थोड़े से चावल जरूर डालने चाहिए, कलश के अंदर थोड़ा सा गुड़ जरूर डालना चाहिए, कलश के अंदर थोड़ा सा हल्दी जरूर डालना चाहिए, कलश के अंदर आपको पुष्प जरूर डालना चाहिए, और कलश के अंदर कोई सिक्का आपको जरूर अर्पण करना चाहिए। यदि आप शैलपुत्री के दिन कलश की स्थापना कर रहे हैं, देवी की आराधना कर रहे हैं, तो कलश हमेशा जो देवी की तस्वीर जो रखी है या देवी की मूर्ति है, उसके दाहिने साइड में नीचे या तो मिट्टी जिसमें आपने जौ बीजा है, खेत्री बीजी है, उसके ऊपर उठा के रख सकते हैं, या फिर नीचे चावल डाल करके या फूल बिछा करके उसके ऊपर कलश को उठा करके स्थापित कर सकते हैं। कलश में मोली जो हम लपेटते हैं, 3 बार हमें मोली लपेटनी चाहिए, 3 बार नारियल के ऊपर मोली लपेटनी चाहिए। जी अच्छा। जब नारियल में आप मोली लपेट रहे हो तो आपकी जो भी मन की कामना हो, जो भी आप देवी से प्राप्त करना चाहते हो, वो श्रद्धा पूर्वक मन में उस प्रकार स्मरण करते रहे। तो ऐसी जी। परिस्थिति के अंतर्गत फिर स्मरण करके फिर कलश उठा के लोटे के ऊपर रख दे। 5 पल्लव ऐसे लगाने का नियम है। आम के 5 पल्लव ले सकते हैं या 5 पल्लव अलग अलग आप ले सकते हैं, जैसे आम का हो गया, अशोका का हो गया, पीपल का हो गया, बरगद का हो गया, पान का हो गया। इस प्रकार 5 पल्लव भी आप उठाकर लगा सकते हैं और देवी जी के दाहिनी तरफ कलश की स्थापना कर देते हैं। कलश में विशेष रूप से जो है ब्रह्मा का, विष्णु का, सभी तीर्थों का और शिव की आराधना की जाती है। तो इनका सबका ध्यान करते हुए कि प्रभु आप सब लोग कलश के अंदर स्थापित हों और हमारे परिवार पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें, इस प्रकार जी, हम आचार्य कलश जी। की स्थापना करते हैं। जी रेणु। बिल्कुल, ये तो हो गई कलश स्थापना की विधि की क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन माँ भगवती की, माँ जगदम्बा की असीम कृपा बनी रहे भक्तों पर, इसके लिए इस बार किस तरीके के महासहयोग बन रहे हैं इस बार के नवरात्रों को लेकर? अगर इस बार का मैंने बताया ना कि ये जो जी। संयोग है वो बहुत विचित्र संयोग है। शनिवार का दिन पड़ना और चित्रा नक्षत्र, जो कि सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है देवी पूजन के लिए, जिसके अधिष्ट देवता त्वष्टा जी। हैं और नक्षत्र स्वामी मंगल हैं, तो ये जो इस प्रकार का संयोग है वो करीब 58 वर्ष बाद, मैंने बताया कि इस प्रकार का संयोग 58 वर्ष बाद हमें आकर के मिला है। तो ये एक महत्वपूर्ण संयोग है। इस संयोग में जब हम देवी जी। का पूजन भगवान शिव के साथ करते हैं, ध्यान रखिए, कभी भी माता शैलपुत्री की जो पूजा है ना, वो अकेले नहीं करनी चाहिए। माता शैलपुत्री पार्वती जी का एक स्वरूप है, तो माता शैलपुत्री की पूजा से शिव पूजन जरूर करना चाहिए। मैं इसके पीछे एक कथा, अगर आप लोगों के पास समय है तो जरूर बताना चाहूंगा जी बिल्कुल। कि भगवान राम ने जब लंका पर विजय प्राप्ति के लिए शिव पूजन किया, ठीक है, रामेश्वरम की स्थापना की, उसके बाद जो है लंका पर चढ़ाई किया, रावण से युद्ध करते हुए एक दिन ऐसा आया कि जिस दिन भगवान राम को लगा कि आज रावण ने बहुत पराक्रम के साथ युद्ध किया है, और इस प्रकार के युद्ध का वातावरण रहा, जो परिस्थितियां रही इस प्रकार की रही, युद्ध का वातावरण इस प्रकार का रहा कि भगवान राम विचलित हो गए। तो जब युद्ध के बाद आपस में डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि आखिर क्या परिस्थिति रही, रावण ने आज इसने पराक्रम के साथ कैसे लड़ाई किया, जी। तो भगवान राम ने अपनी राय रखी कि यार आज रावण युद्ध नहीं कर रहा था। जब रावण युद्ध कर रहा था तो उसके साथ कोई शक्तियां युद्ध कर रही थी। तो भगवान राम को स्मरण हुआ कि मैंने शिव आराधना तो की है, लेकिन देवी आराधना मैं नहीं कर पाया हूं,
और देवी का आशीर्वाद ना प्राप्त हो पाने के कारण आज रावण कहीं न कहीं हम पर हावी हो गया। भगवान राम ने कहा कि मुझे देवी की आराधना किस प्रकार करनी चाहिए, तो कमल के पुष्प के साथ देवी की आराधना प्रारंभ की गई। भगवान राम जी। ने 9 कमल के पुष्प मंगाए और 9 कमल के पुष्प के साथ देवी की जो आराधना है वो प्रारंभ की गई। एक कमल का पुष्प उसमें एक दिन की पूजा में नहीं मिल पाया। बिल्कुल, बिल्कुल आचार्य जी, आपको मैं बीच में रोकना चाहूँगी क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे जी, साथ धन्यवाद। ये तमाम कथाएँ और मंत्र बताने के लिए। तो आप भी अपनी माँ की, अपनी भगवती माँ की अपने घरों में पूजा अर्चना कर सकते हैं, माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। तमाम यहाँ पे नियमों को पालन करके यहाँ पे घर में कलश की स्थापना कर सकते हैं, माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप असीम कृपा चाहते हैं माँ भगवती की, तो तमाम यहाँ पे जो भी नियम कलश स्थापना के बनाए गए हैं और यहाँ पे मंत्र का उच्चारण जरूर करें, तो देखना माँ भगवती की कृपा आप पर कैसे बरसती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। जय माता दी।